भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरे नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय अग्रसेन, जय माता लक्ष्मी। प्रिय बंधुओं, अग्र भागवत की कथा का एक सुंदर प्रसंग आपके सामने मैं रखूंगा। माता माधवी ने जब बच्चों के विवाह करने का समय आया तब अग्र भागवत में लिखा हुआ है, एक श्लोक के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि आख्यायते नाम जनो हि कर्मभि शुभाशुभैशीलकुलेर्गुणैश्च प्रणष्टमप्याशुकुलं गुणीनं स्वकर्मतः स्वां प्रकृतिं लभन्ते। स्वकर्मतः स्वां प्रकृतिं लभन्ते। क्या लिखा है कि जब पुत्र पुत्रियों का विवाह करने का समय आए तो सबसे पहला काम माता पिता को कुल और परंपरा को देखना है, परिवार कैसा है, सबसे पहला काम। दूसरा काम है उसके रूप रंग को देखना कि लड़का और लड़की सुंदर हैं अथवा नहीं, ये दूसरा काम है। और तीसरा काम है वो धन संपत्ति को देखना है, कितना पैसा कमाता है, आज की भाषा में कितना पैकेज है उसका, ये तीसरा बिंदु है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हमने उस पूरे सिद्धांत को बदल दिया है। माता माधवी ने जो सिद्धांत बताया है और हमने उसको बदल दिया। आज विवाह करने की बात आती है तो सबसे पहले हम उसका पैकेज देखते हैं, कितना कमाता है, और दूसरे नंबर पर उसका रूप और रंग देखते हैं, और तीसरा विषय जो कुल परंपरा वाला है वो बाद में समझ में आता है जब शादी हो चुकी होती हैं। और उसके बाद जब कोर्ट में मुकदमे चलते हैं तब कहते हैं कि हमें क्या पता था कि वो परिवार ऐसा निकलेगा। यानी जो सिद्धांत अग्र भागवत का, जो काम हमको पहले करना चाहिए, उस काम को हम सबके अंत में लेकर के चले गए। यही हमारे दुख का कारण है। और इसी कारण से आज परिवारों में जो विघटन है, आज तलाक की जो कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, वो सब का परिणाम यही है कि हमने अपने शास्त्रों से अलग हट करके अपने जीवन को जीना सीख लिया है। संत महंतों की बातचीत को नकार करके
और धर्म संस्कृति के सनातन धर्म के सिद्धांतों को त्याग करके और हम अपनी पाश्चात्य संस्कृति में इतने डूब गए हैं कि हम उनको बहुत दूर तक भूलते चले गए। बंधुओं, इस छोटे से संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप यदि अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बाल बच्चों की शादियां सोच समझ कर करना चाहते हैं, तो आपको सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। सनातन धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और अग्र भागवत में विशेष रूप से जो सिद्धांत बताया गया है उस पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार की जो बीमारी है तलाक की और जो परिवारों में अशांतियां बढ़ रही हैं उससे हम बहुत जल्दी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अग्र भागवत की कथा, अग्र भागवत का ग्रंथ आप अपने घर में रखिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा और उसके सिद्धांतों का पालन करिएगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम अग्रवंशी कितने गौरवशाली हैं। भगवान अग्रसेन जी की संतानें होने का हमको गौरव प्राप्त हैं। इसी सिद्धांत को अपना करके इसी पथ पर चलते हुए हम भी अपने जीवन को सुंदर बनाएं, ऐसा हम लोग संकल्प लें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान की आप सब पर कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।